बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़िला आगे बढ़ते बढ़ते करबला पहुँच गया। मौरख़ीन का बयान है कि जो ही इन लोगों के सामने तुरबत हुसैनी आई, ये लोग अपने अपने घोड़ों से फ़ौरन उतर पड़े और दौड़े हुए कब्र मुतहर के पास पहुँचे। जिस वक्त ये लोग अपने अपने घोड़ों से उतरे, इनकी आँखों से लगातार आंसू जारी थे और ये सब चीख मार मार कर रो रहे थे। इन्हें सबसे बड़ा जो सदमा था वो ये था कि क़ैद न होने की वजह से ये लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद न कर सके थे। उलमा का कहना है कि वो लोग इस बेकरारी से रो रहे थे और इस इज़्तिराब से चीख रहे थे कि ऐसा रोना किसी अहद में भी नहीं मिलता। ये लोग वहाँ एक रात और एक दिन महवेगिरिया रहे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से रुखसत होकर ये मुजाहिद आगे बढ़े। नहायत तेज़ी के साथ मंजिलें तय करते जा रहे थे, यहाँ तक कि मकाम करसीसा पहुँच गए। तबरी का बयान है कि जनाब सुलेमान करसीसा के वाली ज़फ़र बिन हारिस के पास जनाब मुसैयब को भेजा और कहा कि हमें शाम जाने का रास्ता दे दे। ज़फ़र ने जब यह सुना तो हुक्म दिया कि क़िले का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। चुनांचे क़िले का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। जनाब मुसैयब ने तक़ाज़ा किया कि दरवाज़ा खोल दिया जाए और बताया कि हम तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि हमारे आने की गरज़ सिर्फ़ रास्ता हासिल करना है। हम इब्न ज़ियाद से मुकाबला करने के लिए शाम जाना चाहते हैं। ज़फ़र ने अपने लड़के को भेजकर सही हालात मालूम किए। उसके बाद दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया और यह भी हुक्म दिया कि बाज़ार उन लोगों के लिए आम कर दिया जाए और जो ख़र्चा उन लोगों का हो उसको मैं अदा करूँगा, यानी अशिया की कीमत मेरे ज़िम्मे होगी। एक दिन और एक रात रुकने के बाद जब सुलेमान का लश्कर करसीसा से जाने लगा तो ज़फ़र बिन हारिस ने सुलेमान से कहला भेजा कि तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। चुनांचे उसने मुलाकात की और कहा कि मेरी चंद बातें याद रखना और उस पर अमल करने की कोशिश करना। पहली बात तो ये है कि शाम का लश्कर बेपनाह है, तुम इसी मकाम पर क़याम करो ताकि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकूं। सुलेमान ने कहा कि हमें सिर्फ़ खुदा की पुश्त पनाही दरकार है, हम उस पर पूरा पूरा भरोसा रखते हैं। फिर उसने कहा दूसरी बात यह है कि यहाँ से रवाना होकर ऐनुल वर्दा में क़याम करना, वहाँ से आगे न बढ़ना क्योंकि वो वसी जगह है और वहाँ घास चारा फरावा है। उसने ये भी कहा कि मैदान में जंग की कोशिश न करना, बल्कि एक तरफ जो आबादी है उसे आड़ बना कर लड़ना और यकबारगी जंग न करना, बल्कि फ़ौज के टुकड़े टुकड़े करके लड़ना। जब फ़ौज का एक दस्ता थक जाए तो दूसरा दस्ता भेजना। इसके बाद जनाब सुलेमान ज़फ़र बिन हारिस से रुखसत होकर मकाम ऐनुल वर्दा पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर जनाब सुलेमान ने 5 दिन तक इब्न ज़ियाद के लश्कर का इंतज़ार किया। बिलाखिर 5वें दिन ये पता चला कि इब्न ज़ियाद का लश्कर आ रहा है। ये मालूम करके जनाब सुलेमान ने एक शानदार खुतबा दिया। आपने अपनी तकरीर में अपने और अपने लश्कर के फ़राइज़ और बुलंद हिम्मती पर रोशनी डाली और कहा कि हम जिस मकसद के लिए निकले हैं वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेना है और इमाम की बारगाह में क़ुरबानी पेश करना है। अगर दुश्मन ज़्यादा हों तो हमें उसकी ज़्यादती से मरऊब नहीं होना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि हमारा मकसद पाकीज़ा है और हम खुशनूदी खुदा हासिल करने के लिए निकले हैं और खुदा की सबसे बड़ी खुशनूदी उसकी राह में शहीद होना है और हमारी उखरवी ज़िंदगी का राज शहादत में मुज़मिर है। आज के लिए इतना, बाकी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।